नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे अभ्यास का 12वां प्रश्न। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो हमें देखो, हम ये बार बार पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत। तो आपको बता दें भ्रमर गीत क्या था। जैसे ये भ्रमर का अर्थ है भंवरा, गीत का अर्थ है उसका गीत, भंवरे का गीत। यानी जो भगवान श्री कृष्ण थे उसकी तुलना भ्रमर से की गई है, भंवरे से की गई है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, जो भंवरा होता है वो काले रंग का होता है और उसके गले के पास पीले रंग का एक छोटा सा निशान होता है, और जब भी वो चलता है, उड़ता है, तो ऐसे लग रहा है मानो वो गीत गाता हुआ उड़ रहा हो। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी, उनका जो रंग है वो सांवला था, काला था, और वो हमेशा पीले वस्त्र धारण करते थे। इसलिए उन दोनों की तुलना आपस में की गई है। भगवान श्री कृष्ण एक संदेश भेजते हैं, उस संदेश को यहाँ पर गीत की तुलना की गई है, आपस में जोड़ा गया है। इसलिए भ्रमर गीत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण जो संदेश भेजते हैं उसको भ्रमर गीत के नाम से जाना गया। तो उसकी विशेषता बतानी है। जो सूर सागर के जो प्रसिद्ध पद हैं वो उनकी रचना सूर सागर के भ्रमर गीत एक भाग है, उसमें से सारे के सारे लिए गए हैं। तो उनकी हमें विशेषता बतानी है। तो अब देखो, पहला, गोपियों का एक निष्ठ प्रेम। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती थी। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य की भक्ति करना नहीं चाहती थी। जैसे कि लिखा भी गया है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। वो कहते हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी आपको पहला जो वीडियो बताया था, पद करवाया था, उसमें अच्छी प्रकार से बताया गया था भी भगवान श्री कृष्ण हैं हमारे मन में, कर्म में अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ हमने उसका नाम पकड़ा हुआ है, जप रहे हैं। अर्थात एक निष्ठ प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त वो किसी अन्य से भक्ति नहीं करते। फिर नंबर 2 है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, एक संयोग, एक वियोग। संयोग सुख का, वियोग दुख का, पिछड़ने का जो दुख होता है उसे वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वर से मथुरा चले जाते हैं, तो वो दुखी हो जाती है और हमेशा कहती है, जागत सोवत सौपन दिवस निशी। वे जागते हुए, सोवत सोते हुए, सौपन में दिन में, रात में वो खाना खाना जगती रहती है। इसलिए वियोग श्रृंगार यहाँ पर है। व्यंग्यता, कटाक्ष किया गया है। हम प्रत्येक पदों में बार बार बता रहे हैं, इस कविता में व्यंग्यात्मकता है, कटाक्ष किया गया है। उधो तुम हो अति बढ़भागी, अपरस रहत सने तंगाते, नाहीन मन अनुरागी। यानी वो बार बार व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती है कि तुम्हें क्या पता भगवान श्री कृष्ण से भक्ति या प्रेम कैसे किया जाता है। नंबर 4 है स्पष्टवादिता। जो गोपियाँ थी वो हमेशा स्पष्टवादिता थी। जो उनके मन में जो भी बात थी वो उद्धव को कह देती थी, अपना पक्ष रख देती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता स्पष्टवादिता थी। भावुकता, ये है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो गोपियाँ थी वो बार बार भावुक हो जाया करती थी, उदास हो जाया करती थी। जब उद्धव उनको संदेश देता है तो वो भावुक हो जाती है। वो कहती है, अब हम अपना मन दोबारा से पाना चाहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण हमारे चुरा कर ले गए थे। उसके बाद में सहज ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो गोपियाँ चाहे गांव की रहने वाली थी, लेकिन उन्हें वातावरण का, समाज का पूरा ज्ञान था। इसलिए वो लिखती भी है, ते क्यों अनीति करी आपको, नीति अनीति पर ध्यान क्यों दे। भगवान श्री कृष्ण अनीति को छुड़ाने वाले थे और आज वो स्वयं अनीति को हमारे लिए वो छोड़कर चले गए। राज धर्म वो बताती है। देखो, सबसे बड़ी बात है, राजा का धर्म क्या है, जो प्रजा को कभी बिस्ताया न जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोपियाँ साधारण गांव की होती हुई भी उन्हें सहज ज्ञान था, अत्यधिक ज्ञान था। संगीतात्मकता, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। सूरदास के जो भ्रमर गीत है, संगीत में जिसको गाया जा सके, ये पूरी की पूरी कविता गाई जा सकती है। तो हमें ये प्रश्न 10वां, 11वां और 12वां तीनों प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी प्रकार से हमें लिख लेना है और याद कर लेना है।